अग्निकोण सुन के ही लगता है अग्नि की ऊर्जा व्याप्त है यहाँ। अग्नि का हमारे जीवन से क्या संबंध है? आपने देखा होगा जब किसी व्यक्ति की डेथ होती है और जब उसको छू के देखते हैं तो बिल्कुल शरीर ठंडा पड़ जाता है। अग्नि हमारे जीवन में ऊर्जा का सबसे बड़ा सोर्स है, यानी जो हम श्वास लेते हैं उसमें भी गर्माहट होती है। जब हम खाना खाते हैं तो जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है वो भी अग्नि है, और जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी, जो ऊर्जा क्रिएट होता है हमारे अंदर, वो भी अग्नि है। तो अग्नि कोण अगर खराब हो जाए, ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, और अगर इस साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हमने बना दिया टॉयलेट या कोई भी वाटर सोर्स क्रिएट कर दिया, तो क्या होगा? अग्नि को जला के उसके ऊपर पानी डाल देते हैं, कैसा होगा? अग्नि खत्म हो जाएगी। सेम सिचुएशन होता है अगर हमने साउथ ईस्ट में टॉयलेट बनाया तो दो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। पहला होता है पानी की वजह से अग्नि का सोर्स खत्म हो जाना, दूसरा उस जगह पे टॉयलेट पॉट होने की वजह से राहु की एनर्जी क्रिएट होती है और पूरे जोन को नेगेटिव कर देता है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप इसको ट्राई कीजिएगा। मैं कई जगह वास्तु करने गया हूं, या कभी भी कॉल आता है और जब कोई व्यक्ति मुझे बताता है कि आचार्य जी, मैं इस घर से पहले जिस घर में रहता था वहां बहुत सुखी था, बहुत पैसे आते थे, जहां हाथ डालता था वहीं पैसा आता था, लंबी लंबी गाड़ियां थी, बहुत पैसा था, सब कुछ थे, आनंद था, सब कुछ था। लेकिन जब से इस घर में आया हूं 5 साल भी नहीं हुए और सब कुछ चला गया, खाता एनपीए होने का कगार पे पहुंच गया। तो मैं उनसे पूछता हूं कि आपके पेट की समस्या आ रही है कि नहीं, क्योंकि खाना पचाने का काम भी अग्नि का है, क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है। हम उनसे पूछते हैं कि पेट की समस्या आ रही है कि नहीं, तो बताते हैं हाँ जी, जब से इस घर में आए हैं तब से पेट की समस्या आने लगी। फिर मैं पूछता हूँ कॉन्फिडेंस कैसा है आपका, फिर वो बोलेंगे कॉन्फिडेंस हमारा बहुत खराब हो चुका है। पहले मैं जितने तरीके कॉन्फिडेंटली बात करता था लोगों से, अब तो सुबह नींद भी नहीं खुलती। इससे पता चलता है कि उनकी बॉडी में एनर्जी लेवल खत्म हो गया, अग्नि खत्म होने की वजह से डाइजेशन सिस्टम खराब हो गया और पूरा का पूरा कैश फ्लो फंस गया, डूब गया, रुक गया, कोई पैसा देने का तैयार नहीं है। तो मैं ये नहीं पूछता उनसे कि आपके घर में क्या कहाँ बना हुआ है, मैं सिर्फ एक ही बात पूछता हूं उनसे कि आप घर के सेंटर में खड़े हो जाइए और पूरब के तरफ फेस कर लीजिए, ठीक राइट हैंड साइड और ईस्ट के बीच का जो कोना है देख के बताइए वहां पे टॉयलेट है कि नहीं, उसके आसपास में कहीं भी टॉयलेट है कि नहीं है। जो थोड़ा एजुकेटेड लोग होते हैं उनसे डिग्री के बारे में बताता हूं कि सेंटर में खड़े होकर कंपास से 135 डिग्री पर देख लीजिए आपके घर में टॉयलेट बना है। वो मना नहीं कर पाते, वो कहते हैं हाँ जी आचार्य जी आपने ठीक कहा, हमारे घर के अग्निकोण में शौचालय है। ऐसा क्यों होता है कि मैं बिना घर देखे ये बता पाता हूँ? क्योंकि हमने बहुत सारे केस स्टडीज किए और मैंने देखा कि जब भी घर में अग्निकोण में वास्तु दोष होता है, जब भी अग्निकोण खराब होता है, अग्निकोण में टॉयलेट होता है, आदमी भिखारी हो जाता है। मैं एक सिंगल वर्ड यूज कर रहा हूं, डिपेंड करता है वो कितने समय तक उस घर में रहा है। अगर वो 1 साल 2 साल रहा है तो फाइनेंशियल ग्रोथ नीचे जाने लगेगा, फाइनेंशियल लॉसेज आने शुरू हो जाएंगे। और अगर वही व्यक्ति 5 साल रहता है, वही व्यक्ति 10 साल उस घर में रहा, तो अंदाजा लगा लीजिए कि जो ग्राफ नीचे जाते जाते रुकने के बाद माइनस में चला जाता है, मैं यूं कहूं तो व्यक्ति कर्ज में डूब जाता है। और हैरान नहीं होंगे, अपने आसपास में आप देखिएगा कोई भी व्यक्ति जिसको आप जानते हैं इस तरह की घटनाएं उनके साथ हुई हैं, या उन्होंने घर रेनोवेशन करने के बाद पूरा फाइनेंशियल सिस्टम खराब हो गया है, या फिर नया घर बनाते हैं वो फाइनेंशियली बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं, तो आप उनके घर के अग्निकोण में झांक के देख लीजिएगा। जो अग्नि का स्थान है, जो अग्नि का सोर्स है, वहां पे पानी है, वहां पे बाथरूम है, वहां पे टॉयलेट है, वहां पे नेगेटिव एनर्जी है। तो क्यों ऐसा होता है कि सब लग्जरी एक साथ खत्म हो जाती है? तो जन्म कुंडली की बात करता हूं मैं, तो जैसे जन्म कुंडली में शुक्र का स्थान है, आप ध्यान से देखिए, शुक्र का स्थान है, ये अग्नि का स्थान है, ये कैश फ्लो का स्थान है, और हमने यहाँ पे टॉयलेट बना दिया, हमने यहाँ पे पानी गिरा के अग्नि को खत्म कर दिया। जैसे ही घर में अग्नि खत्म हुआ, शुक्र खत्म हो गया। शुक्र पता होगा आपके जीवन में लग्जरी का सबसे बड़ा कारक होता है, आपके ऐशो आराम का सबसे बड़ा कारक होता है। आप जिस महंगी गाड़ी में घूमते हैं वो शुक्र है, जो महंगे रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं वो शुक्र है, जो आप ब्रांडेड कपड़ा पहनते हैं वो शुक्र है। जहां भी आप अच्छा फील करते हैं, लग्जरी फील करते हैं,
वो आपको शुक्र दिलाता है। और कैश फ्लो, इन सब के लिए कैश की जरूरत है। सिर्फ एक शुक्र ग्रह आपकी अग्नि खराब होने की वजह से ये सब खत्म हो जाता है। यानी कहां आप इस हाइट पे थे लग्जरी के, और अब बराबर भी नहीं, आप माइनस में। घर में जाते ही 5-6 साल हुआ क्या, बराबर भी नहीं रहे, अब माइनस में चले गए, खाता एनपीए होने का कगार पे पहुंच गया। तो ऐसा इसलिए होता है कि जन्म कुंडली में शुक्र खराब हो गया तो घर में अग्निकुंड में टॉयलेट अपने आप बन जाता है। सबसे आश्चर्य की बात मैं बताता हूं आपको, आप उस व्यक्ति के घर में जाके आपने देखा अग्निकुंड में टॉयलेट है। एक मैं और बात बताता हूं, वो भी अगर आपको नॉलेज हो तो चेक कीजिएगा। उस आदमी से आप बात कीजिएगा और कहिएगा कि जब भी आपने ये घर बनाया, या जब भी आपने टॉयलेट बनाया, या जब भी आपने घर में रेनोवेशन किया, उस समय आपकी कुंडली में शुक्र की दशा या अंतरदशा से गुजर रहे थे। वो भी हैरान हो जाएगा कि आप बिना कुंडली देखे ऐसे कैसे बता सकते हैं। तो अगर आप लोगों के किसी के लाइफ में भी इस तरह की समस्या आ रही है, अग्नि खराब हो गई है और अग्निकोण में बाथरूम बना हुआ है या अग्नि डिस्टर्ब है, तो उस समय डेफिनेटली आपका शुक्र चल रहा है। और एक बड़ी कॉमन सी चीज देखिए कि जो फैशन डिजाइनर थे, जो कपड़े का काम करते थे, जो ज्वेलरी का काम करते थे, यानी जिनका काम ही शुक्र से संबंधित था, उस व्यक्ति के कुंडली में शुक्र शुरू होते ही और थोड़ा सा भी शुक्र खराब हुआ, अग्निकोण में टॉयलेट डेफिनेटली बना है। और सबसे आश्चर्य तब हुई जब कुछ लोग कॉल करते हैं कि सर मेरे ब्रदर का घर बन रहा है, नक्शा देख दीजिए। तो मैं जब नक्शा देखता हूं तो मैं कहता हूं ये टॉयलेट गलत है, ये तो अग्निकोण में टॉयलेट आ रहा है। तो कहती है कि मेरे ब्रदर मानने को तैयार नहीं कि ये टॉयलेट यहाँ से हटाया जाए। घर नया बन रहा है, करोड़ों का घर बन रहा है, लेकिन टॉयलेट को अग्निकोण से हटाने को तैयार नहीं। तब दिमाग में तुरंत क्लिक करता है कि तब तो 100% रिटर्न में दे सकते हैं कि जो व्यक्ति ये घर बना रहा है उसकी कुंडली में शुक्र की दशा चल रही है। वो कहते हैं उनके पास तो सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं। मैं भी कहता हूं हाँ सब कुछ है, लेकिन जो शुक्र की दशा में ये जो अग्निकोण में नया टॉयलेट बनने वाला है, ये इंडिकेशन देता है कि अगले 4 से 5 साल के अंदर उनके पास कुछ भी नहीं रहेगा। वो अभी चाहे वो अपने अहंकार में, अपनी ईगो में, या उनको लगता है कि मैंने जीवन में बहुत तरक्की पाया, मेरे पास सब कुछ है, अभी शायद वो मानने को तैयार नहीं है। लेकिन जब वो हमारे पास आएंगे तब उनके पास फीस देने को पैसे नहीं रहेंगे। और ये सच्चाई है। मैं अनेक केसेस ऐसे देखा हूं और मुझे बहुत अफसोस होता है ये जानकर कि मैं बता रहा हूं, समझा रहा हूं, कन्विंस करने के लिए प्रयास कर रहा हूं कि प्लीज इस जगह पे टॉयलेट मत बनाइए, लेकिन लोगों का अहंकार इतना ऊंचा होता है, लोगों का मैं इतना ऊंचा हो जाता है। वो कहते हैं क्या होता है वास्तु, कुछ भी तो नहीं होता। अरे हमारे जो पुराने ऋषि मुनि, जो साधु संत थे, वो कोई मूर्ख थोड़े न थे। इन्होंने 4 वेद का जिन्होंने निर्माण किया, वो कोई मूर्ख थे क्या? जिन 4 वेदों पे हमारा पूरा हिंदू धर्म का नींव टिका हुआ है, क्या वो नींव खराब है? कि पूरा का पूरा अथर्व वेद का एक हिस्सा, स्थापत्य वेद, सिर्फ यही लिखने में लग गया कि वास्तुशास्त्र क्या होता है, और आप कहते हैं कुछ नहीं। बड़ा आश्चर्य होता है उन लोगों की बातों को सुनकर कि लोगों का दिमाग कैसे काम कर रहा है। ये मुगलों और अंग्रेजों के आक्रमण के बाद लोग कैसे शास्त्र से दूर होते चले जा रहे हैं। खैर, अग्निकोण की मैंने सारी समस्या आपको बता दिया। आप इससे कनेक्ट करके देखिएगा, आपको डेफिनेटली, आप इसको अपनी लाइफ में, या कोई भी व्यक्ति हो ऐसा जिसके घर में इस तरह की प्रॉब्लम आई हो, आप देखिएगा वहां पे शौचालय मिलेगा। एक शौचालय जो मुश्किल से बनाने में 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए लगता है, इससे ज्यादा नहीं लगता। फिर भी वो सिर्फ लाख रुपए का कंस्ट्रक्शन चेंज नहीं कर सकते, और उसके बदले में नुकसान क्या होता है, अरबों का नुकसान होता है। आप जिस लेवल पे बिजनेस करते हैं, मैटर नहीं करता आप 1000 करोड़ कमाते हैं या आप 100 करोड़ कमाते हैं या आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं, कोई मैटर नहीं करता, सबको ही बर्बाद करके छोड़ता है। उपाय की बात करूं तो टॉयलेट होना ही नहीं चाहिए, यहाँ पे पानी नहीं होना चाहिए। आप इसको टेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आपके घर के अग्निकोण में बाथरूम है तो नुकसान हो रहा है, तो आप इसको थोड़े समय के लिए, 1-2 महीने के लिए बंद करके देख लीजिए। एक लाल बल्ब जला दीजिए, क्योंकि लाल बल्ब अग्नि का सोर्स होता है, अग्नि का कलर लाल है। एक बार आप वहां जला के देखिए, 2 महीने के लिए टेस्ट कर लीजिए। टॉयलेट बंद कर दीजिए, बाथरूम बंद करके, और वहां पे लाल बल्ब जला दीजिए। आप देखिएगा आपकी लाइफ में आश्चर्यजनक चेंजेस आएंगे। लेकिन आपको प्रिकॉशन रखना है, पहले बंद करके छोड़ना है, लाल बल्ब बाद में लगाना है।
क्योंकि लाल बल्ब अगर लगाने के बाद एनर्जी ज्यादा क्रिएट होगी अग्नि की तो वो आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो पहले लाल बल्ब ना लगा के आप सिर्फ इसको बंद कर दीजिए और 15 से 20 दिन चेक कर लीजिए आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं, और अगर चेंजेस आने लगे तो फिर आप अपने रेमेडीज के लिए आगे बढ़िए। तो अभी हमने इसके पिछले वीडियो में हमने बात किया था नॉर्थ डायरेक्शन के लिए, ये अग्निकोण है जो फाइनेंस का जोन होता है, कैश एंड लिक्विडिटी का जोन है। तो ये सीरीज है, फर्स्ट सीरीज में हमने टच किया था नॉर्थ डायरेक्शन को, ये सेकंड सीरीज में हमने टच किया अग्निकोण यानी साउथ ईस्ट डायरेक्शन को। फिर हम आगे पढ़ेंगे ईशान कोण के बारे में कि ईशान कोण में टॉयलेट होता है तो क्या होता है। मैंने उन खास 5 डायरेक्शन को लिया है जिस 5 डायरेक्शन के अंदर वास्तु दोष होने पे हमारे जीवन में प्रॉब्लम आनी शुरू होती है।